कर लेते हैं क्योंकि प्राइसेस में एक बढ़त देखने को मिली है। सोना, चांदी, कॉपर, इन सभी मेटल्स में एक अच्छी खासी तेजी है। बाजार को लगता है कि आगे जाकर शायद यूएस टैरिफ्स बढ़ा सकता है। उसकी अनसर्टनिटी है और उसकी खरीदारी भी यूएस की तरफ से है, जिसका फायदा प्राइसेस में देखने को मिला है। महेंद्र लुनिया जी, आपसे पहले बात करना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह के हमने प्राइस मूव्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं, ऑन द हायर साइड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइस रिएक्शन क्या है आपका? गोल्ड के प्राइजेस में अभी थोड़ा साइड वेव्स रह सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड के प्राइजेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकते हुए दिखेंगे, साइड वेव्स जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि 20 तारीख करीब आ रही है। जैसे ही ट्रम्प साहब वहां पे बैठेंगे, लगता है कि उनकी जो इश्यूज है, अमेरिका फर्स्ट, उन्हें आगे लेके जाना है। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ एक चीजें बदलते हुए दिखे। जैसे अभी अभी उनका एक स्टेटमेंट भी आया था कि रशिया और यूक्रेन में हम ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो उसका इश्यू ऐसा हो सकता है कि गोल्ड का जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा घट जाए और उसके कारण गोल्ड के प्राइसेस को थोड़ा सा दबाव दिख सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता अदर साइड में डिमांड भी बढ़ रही है। कहीं ना कहीं वहां पे अनसर्टनिटी अदर साइड में बढ़ रही है, जैसे चाइना इशू या अमेरिका और चाइना के ट्रेड वॉर के इशू होने की संभावना है। ये सभी अगर देखते हो तो ये समझ में आ रहा है कि गोल्ड एक स्टेबल मूवमेंट में रहेगा, एक सीमित दायरे में काम करेगा थोड़ा इस महीने के एंड तक। ऑलराइट, तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट इस महीने के अंत तक रह सकती है, एटलीस्ट 20 जनवरी तक तो रह ही सकती है, बारिंग की अगर कोई बहुत बड़ा करेंसी मूव हम यहाँ पर आता हुआ देखते हैं। महेंद्र जी, एक और बात, और अब सभी की तरफ से यहाँ पर बजट एक्सपेक्टेशंस आनी शुरू हो गई हैं। एसोसिएशंस ने, कॉरपोरेट्स ने, इकोनॉमिस्ट्स ने यहाँ पर अब सरकार के साथ बातचीत करके अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पर रख दी है। और एक चीज़ जो हमने सभी एसोसिएशंस की तरफ से आता हुआ देखा है वो है डिजिटल गोल्ड की रेगुलेशंस के बारे में। आप कैसे देखते हैं इसे, क्योंकि बाजार में अब खरीदारी है, पार्टिसिपेशन है, लेकिन रेगुलेशंस अभी भी मिसिंग? जी हाँ, मैं ये बात यहाँ पे आपके सामने और सभी के सामने रखना चाहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को रेगुलेट ऐसा नहीं कर सकते हो। हम चाहेंगे कि डिजिटल गोल्ड को रेगुलेट हो, लेकिन सिर्फ गोल्ड को रेगुलेट करना माने आप किसी कमोडिटी को रेगुलेट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग नजरिया लेना पड़ेगा। डिजिटल गोल्ड के लिए एक अलग से रेगुलेटरी लानी पड़ेगी, एक अलग से आप बोल सकते हो कि समिति वगैरह हो जाए और उसे प्रॉपरली चैनलाइज किया जाए। अगर वो ऐसे होता है तो उससे यहाँ पे काफी सारी क्लियरिटी आएगी। आपके द्वारा, कई मीडिया के द्वारा हमने ये हमेशा कहा है कि रेगुलेटरी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, सभी ज्वेलर्स भी यहाँ पे आ रहे अपने अपने डिजिटल प्रोडक्ट लेके, जिसके कारण रेगुलेट करना जरूरी हो गया है। काफी सारी कंपनियां ऐसी भी आ गई है जिनका कोई वजूद ही दिख नहीं रहा है। और वहां पर एक बड़ा सा स्कैम हो उससे पहले अगर गवर्नमेंट यहाँ पे इनिशिएट लेता है तो वो ना सिर्फ गोल्ड इंडस्ट्री के लिए, गवर्नमेंट के लिए और देश के लिए भी फायदे की हो सकती है। तो रेगुलेटरी बहुत जरूरी है, लेकिन आप डिजिटल गोल्ड में काम करने वाले सभी लोग या पहले से काम कर रहे गोल्ड में के सभी पार्टिसिपेंट्स, इनको ध्यान में रखते हुए आपको ये काम करना पड़ेगा और लेके आना पड़ेगा। वेल एब्सोल्युटली, हमने ग्रोथ यहाँ पर डिजिटल गोल्ड की काफ़ी ज़्यादा आते हुए देखी है। सबके हाथ में फ़ोन है, काफ़ी सारी ऐप्स हैं, आप डाउनलोड करते हैं, आप गोल्ड खरीदते हैं, लेकिन कुछ एक ही गोल्ड कंपनीज़ हैं जो एक्चुअली यहाँ पर काम कर रही हैं। और जैसे महेंद्र जी ने कहा कि अगर आपको स्कैम से बचना है तो वो आपको देखना होगा और रेगुलेशन इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महेंद्र जी, अगर हम पिछले 3, 4, 5 साल उठा के देखें तो डिजिटल गोल्ड का प्रचलन यहाँ पर बढ़ा ही है। स्पेशली यंगर जनरेशन अब छोटा टोकनाइज तरीके से भी यहाँ पर सोना लेना चाहती है। अगर हमें कैटेगराइजेशन करें कि कितना नंबर है, कितने लोग यहाँ पर डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टेड हैं, तो वो क्या होगा? मनीषा जी, अगर सही कहा आपने, 5 से 7 सालों से जैसे ही सोवरिन गोल्ड बॉन्ड भी सामने आया, वहां पर से डिजिटल गोल्ड के बारे में लोग देखना शुरू हो गए हैं। हालांकि हम लोग 2011 से इस मार्केट में हैं, लेकिन हमने आज तक जो देखा है, जो ग्रोथ 2015 के बाद दिखी है, वो बहुत 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 अच्छी ग्रोथ रही है। स्पेशली पिछले 5 से, यानी कि बिफोर कोविड कुछ एक साल और अब तक, यानी कि 4 से 5 साल की जर्नी करें तो साल दर साल इस डिजिटल गोल्ड के फील्ड में तकरीबन 200-400% की ग्रोथ दिखी है।
और क्या है कि लोग अभी डिजिटल हो रहे हैं, हर एक चीजें उनके हाथ में आ रही है। आफ्टर कोविड तो लोगों को ट्रांजैक्शन भी डिजिटली काफी हुए, तो उसके कारण गोल्ड कंपनियां भी काफी सारी आई है जो डिजिटली ट्रेड करा के बताना चाहती है, अग्रसर होना चाहते हैं। तो इसका ग्रोथ साल दर साल 200 से 400% बढ़ा है। अब इसे कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की बहुत जरूरत है। कहीं ना कहीं बड़ा सा एक स्कैम हो जाए उससे पहले अगर गवर्नमेंट आएगी, यहाँ पे रेगुलेटर लेगी, तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रोथ बढ़नी चाहिए, इसका फायदा अल्टीमेटली देश को होने वाला है, तो ये पॉइंट टेकन। बरकरार रहनी एक और चाहिए। चीज, एब्सोल्युटली महेंद्र जी, अगर हम एक परसेंटेज भी यहाँ पर देखें तो कितना परसेंटेज डिजिटल गोल्ड में खरीदारी है अभी? हाँ, वैसे अगर आप देखा जाए तो एक 10 to 12% मुझे दिख रहा है, उससे ऊपर का ओके, हमने अभी तक नहीं दिखाई किया। पॉइंट टेकन। महेंद्र लुनिया जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली गोल्ड प्राइसेस में तो अनसर्टनिटी है, लेकिन एक बजट एक्सपेक्टेशन जो बहुत बड़ी है सेक्टर की तरफ से वो डिजिटल गोल्ड को लेकर है। जैसे कहा गया, जो खरीदारी का 8 से 10% है वो अब डिजिटल गोल्ड के थ्रू होने लगा है। 200-400% की यहाँ पर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी देखने को मिली है, लेकिन क्लैरिटी, रेगुलेशन क्या इस बजट में हम अनाउंस होता हुआ देखेंगे, ऑफकोर्स उसके ऊपर नजर होगी। धर्मेश, आप प्राइसेस कैसे देखते हैं गोल्ड एंड सिल्वर? मुझे सिल्वर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज जिस तरह के गेन्स हमने अब तक बनते हुए देखे हैं, 8% की तेजी 2025 में ऑलरेडी चांदी दर्ज कर चुकी है। देखिए, चांदी की बात करें तो अगेन चांदी 50% बुलियन और 50% बेस मेटल कैटेगरी में आ रही है। अगर आप देखिए तो कॉपर भी स्लोली और स्टेडीली थोड़ा ऊपर आ रहा है, फंडामेंटली काफी सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर इंडस्ट्रियल डिमांड मेरे हिसाब से 2025 का ही रहेगा और स्पेशली चाइना की तरफ से काफी सपोर्ट मिल सकता है। अगर आप 2024 में देखें तो जो चांदी थी वो ₹1,00,000 के ऊपर थी और आज यहाँ पे देखिए जब स्टार्टिंग की शुरुआत हुई थी ये निचले स्तर से हुई है। तो शॉर्ट टर्म में मैं काफी बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि $32 से $35 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिल सकते हैं। पोजिशनली मुझे लगता है कि $38-39 के लेवल्स आपको नवंबर दिसंबर तक या दिवाली तक आने की गुंजाइश है, जो अराउंड 20% यहाँ से बढ़ सकता है। तो डोमेस्टिक मार्केट में अगर रुपए के चलते यहाँ से ₹1,00,000 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं, तो ये काउंटर पे मैं काफी बुलिश हूँ। मैं रिकमेंड करूंगा कि हर गिरावट पे बाय करके चल सकते हैं। जब तक 90,000 के ऊपर टिका हुआ है, टेक्निकली फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, मैं सलाह दूंगा करंट लेवल से भी आप बाय करके चल सकते हैं। इंट्राडे टारगेट इसका 92,500 का रहेगा। पोजिशनली आप 94,000 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं।